काशी में जीराम जी कानून को लेकर मचा बवाल। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घसीटते हुए हिरासत में ले गई पुलिस। चर्चाओं में आई स्वतंत्र देव सिंह की प्रेस वार्ता। मंच पर लगे पोस्टर में नहीं दिखे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। देवरिया में 50 साल पुरानी मजार पर बुलडोजर एक्शन। सपा जिला अध्यक्ष ने प्रशासन की कार्रवाई पर उठाए सवाल। मेरठ के दलित महिला हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा। आरोपी का दावा अपहरण नहीं, मर्जी से गई थी युवती। सपा सांसद ने भगवान राम पर दिया विवादित बयान। केशव प्रसाद मौर्य के बयान का भी दिया करारा जवाब। नमस्कार, आपका स्वागत है खबर चौक के इस इवनिंग बुलेटिन में और हम चर्चा करेंगे देश प्रदेश की 5 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बड़ा बवाल देखने को मिला। दरअसल काशी में जीराम जी कानून को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। मामला इतना गर्मा गया कि पुलिस एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को सड़क पर घसीटते हुए अपनी गाड़ी तक ले गई। वहीं एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी समेत 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद पुलिस के इस रवैये पर कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है। यूपी में एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तल्खी की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। बात सरकार संगठन के विवाद से लेकर अब मोदी शाह की गायब तस्वीरों तक पहुंच गई है। दरअसल मेरठ में योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा जीराम जी कानून को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें मंच पर लगे पोस्टर में स्वतंत्र देव सिंह की बड़ी तस्वीर के साथ योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, संजय निषाद, ओपी राजभर समेत तमाम भाजपा नेताओं की तस्वीरें तो थी, लेकिन पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर नदारद थी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में भाजपा की अंदरूनी तल्खियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। यूपी के देवरिया में 50 साल पुरानी अब्दुल शाह गनी की मजार पर योगी सरकार का बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन के मुताबिक यह मजार सरकारी बंजर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई थी, जिस पर न्यायालय के आदेश पर ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। तो वहीं अब इस कार्रवाई को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाया है और पार्टी की तरफ से भी इस ध्वस्तीकरण की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा, यह दिन देवरिया के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कैसे बुलडोजर चल रहा है। अजय कुमार पांडे से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे देवरिया में ये देखिए, सालों की तस्वीर पल में बदल गई। कुछ ऐसा ही मंजर यहाँ है। ये देख लीजिए आप, ये गुंबद है, एक प्रतीकात्मक ये बुलडोजर है और ये सबसे साल की पहली ब्रेकिंग न्यूज है देवरिया से। जनवरी महीने का आज 11 तारीख है और ये देखिए आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। साल का 11 तारीख, कल 12 तारीख होगा। 12 को विवेकानंद का जयंती है और 11 को ये जो मस्जिद थी इसे निस्तनाबूद कर दिया गया और जो चलेगा बुलडोजर का नारा था एक बार फिर से पुख्ता कर दिया गया है। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए लगातार बुलडोजर कर रहा है। बुलडोजर की मार को देखिए, मस्जिद नेस्तनाबूद। आप सीधी तस्वीर यहाँ से देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे देवरिया। मेरठ के कपसाड़ गांव के चर्चित मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी पारस सोम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी का दावा है कि उसने लड़की का अपहरण नहीं किया, बल्कि वे अपनी मर्जी से साथ गए थे। वहीं लड़की की मां की मौत को लेकर पारस ने कहा कि छीना झपटी के दौरान गलती से धारदार हथियार महिला को लग गया, जिससे उसकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से जुटा रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का भगवान श्री राम को लेकर ऐसा बयान सामने आया जिस पर घमासान मचना तय है। उन्होंने राम भगवान को समाजवादी विचारधारा का बताया और कहा कि वनवास के दौरान उन्होंने पीडीए के लोगों से मदद ली थी, जबकि भाजपा के लोग भगवान राम के राजा राम वाले रूप को मानते हैं। ऐसे लोगों ने ही चुगली करके माता सीता को वनवास कराया था। सपा सांसद ने इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान पर भी पलटवार किया है जिसमें उन्होंने सपा के कई विधायकों के संपर्क में होने की बात कही थी। उन्होंने केशव मौर्य के बयान पर कहा कि इसी तरह के बयानों की वजह से वो चुनाव नहीं जीत पाए। उन्होंने कहा सिराथू में तो वो खुद ही हमारी पार्टी के संपर्क में थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये फैसला लेंगे कि उन्हें पार्टी में लेना है या नहीं। सांसद जी, पीडीए कार्यक्रम था, यहाँ लोगों को आप लोगों ने दिशा निर्देश दिए दूसरे चरण का तैयार होना, क्या रहा? देखिए, हम अपने बीएलए कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए हर विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। उन्होंने बहुत मेहनत से इस कार्यक्रम को किया है, फॉर्म भरवाया है, एसआईआर को कंप्लीट किया है। हम उनका उत्साहवर्धन के लिए आए हैं और यह भी बताने के लिए आए हैं कि अभी जो है बैठने का समय नहीं है, सतर्क रहने का समय है। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करने की नीयत से आगे कार्रवाई करने जा रही है। बिहार के मतदाता जो यहाँ से शिफ्ट होकर के गए थे बिहार में, वो वापस आ रहे हैं यूपी में और उसको रोकना है, उनके विरुद्ध एफआईआर करना है। एक बड़ा बयान आया है डिप्टी सीएम केशव मौर्य का, उन्होंने कहा कि सपा के कई विधायक उनसे संपर्क में हैं। अभी इसी बयान के कारण वो चुनाव अपना नहीं जीत पाए और इस बार भी उनको फिर लड़ना है वहीं से। तो सिराथू में वो खुदा संपर्क में है हमारी पार्टी से, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे कि केशव मौर्य जी को लेना है पार्टी में कि नहीं लेना है। मतलब स्थिति गड़बड़ चल रही है प्रदेश में, क्या चल रहा है? कहाँ से जीतेंगे वो? जहाँ से जीतेंगे वहाँ से पीडीए का साथी उन्हें हराएगा। आपने भगवान राम को पीडीए से जुड़ा हुआ बताया जब वनवास के दौरान उन्हें, क्या रहा? देखिए, अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, क्योंकि उनके जनक जी उनके ससुर थे। उनके पिता राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, वो स्वयं थे। उनके ननिहाल और उनके तमाम ऐसी जगहों के उदाहरण हैं जो चक्रवर्ती राजा थे। तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे। वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या? समझना तो भारतीय जनता पार्टी जो राम की समर्थक है, वो राजा राम की समर्थक है, और राम के उस रूप के समर्थक है जब राजा राम अयोध्या में पुनः लौट करके आए और राजा के रूप में विराजमान हुए, और उनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई, माता सीता को वनवास भेजवाया। यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो है वो चुगली किए थे, तो इसलिए हुआ था। लेकिन हम लोग राजा राम के समर्थक हैं, वो राजा राम जो वनवासी थे, जो समाजवादी विचार के थे, इसलिए हम राजा राम का नाम लिए थे। तो आज की न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे देश प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ में। नमस्कार।